अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हम कहते हैं कि वो प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं और हमारे पास एक जाइगोट बनता है। द प्रोसेस ऑफ यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होती कहाँ पे है? उसे जानने से पहले हम एक फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है उसको देखते हैं। हमें पता है ये विजाइना होती है यहाँ पे, उसके बिल्कुल ऊपर सर्विक्स होती है। ये पूरा जो रीजन है इसे हम यूट्रस कहते हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास पूरा का पूरा है रीजन, इसे हम कहते हैं बेसिकली यूट्राइन ट्यूब। यूट्राइन ट्यूब जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक इन्फेंटिबुलम है, एक एम्प्यूला है, एक इस्थमस है और ये हमारे पास ओवरीज हैं। ठीक है? तो याद रखिएगा जो हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है वो हमेशा एम्प्यूलरी रीजन पे होती है। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एम्प्यूला के अंदर जो हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद एक प्रोसेस है कैपेसिटेशन। ठीक है? जब हमारे पास सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया उसके बाद स्पर्म्स आ गए हमारे पास यहाँ विजाइना के अंदर या यूट्रस के अंदर आ चुके हैं। जो हमारे पास फ्रेशली इजैकुलेटेड स्पर्म्स होते हैं ना, वो हमारे पास जाके ओ साइड को फर्टिलाइज नहीं कर सकते। तो लिहाजा लिहाजा पे शर्त ये है कि वो मिनिमम 7 आवर्स तक फीमेल ट्रैक्ट के अंदर रहें, जिसमें वो कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह होती हैं, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं। वो उसका जो एक्रोसोमल कैप है वो लॉस करते हैं। उसके बाद वो कैपेबल हो जाते हैं। ये जो कैपेबल हो गए हैं जिस प्रोसेस के थ्रू, उसे हम कहते हैं कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन सिंपल ये है, द प्रोसेस इन विच freshly ejaculated sperms become able to fertilize oocyte is known as capacitation। तो कैपेसिटेशन सिंपल वर्ड्स में ये है कि अगर स्पर्म कैपेबल हो गया है फर्टिलाइज करने के oocyte को, इसे हम कहते हैं कैपेसिटेशन। अब है इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। इनके फर्टिलाइजेशन के दौरान हमारे पास ऐसा क्या होता है कि मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं आपस में फ्यूज हो जाते हैं। पहले हम देखते हैं oocyte के स्ट्रक्चर को। तो सिंपल याद रखिएगा ये हमारे पास oocyte सेकेंडरी oocyte है। इसके बिल्कुल साथ में हमारे पास फर्स्ट पोलर बॉडी भी होगी। ठीक है? इसे बाहर से सराउंड किया होगा जोना पेलोसिडा ने जो रेड कलर में, और यह जो ब्लू कलर में, इन्हें हम सेल्स को कहते हैं कोरोना रेडिएटा। तो लिहाजा ये हमारे पास एक स्पर्म। अब स्पर्म ने जाके इस न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करना है, इस oocyte के साथ फ्यूज होना है। तो सिंपल सबसे पहले उसे कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करना होगा। उसके बाद इस जोना पेलोसिडा को क्रॉस करना होगा। अल्टीमेटली उसे फिर ये सेल मेम्ब्रेन जो oocyte की है इसे भी क्रॉस करके जाना है। ठीक है? तो ये हमारे पास है इवेंट्स। तो सबसे पहला इवेंट है पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा, यानी कि ये जो हमारे पास ब्लू कलर के सेल्स हैं इन्हें पेनिट्रेट करके जाना है और इसने स्पर्म ने। इसे हम कहते हैं पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा। इसमें इसकी हेल्प करते हैं हमारे पास 2 एंजाइम होते हैं, एक हाइयालुरोनिडेज एंजाइम है, एक हमारे पास ट्यूबल म्यूकोजल एंजाइम है। ये दोनों सिंपल क्या करते हैं, जो हमारे पास कोरोना रेडिएटा के सेल्स हैं उन्हें डिस्पर्स कर देते हैं, हटा देते हैं, जिसके से वो हट जाते हैं तो फिर स्पर्म हमारे पास अंदर इजीली जा सकता है। सिंपल हुआ ये कि कोरोना रेडिएटा के सेल्स थे, उन्होंने उनको डिस्पर्स कर दिया, साइड पे कर दिया। तो ये यहाँ पे साइड पे हो गए। इन्हें साइड पे कौन कर रहा है, डिस्पर्स कर रहा है हमारे पास 2 एंजाइम, एक हाइयालुरोनिडेज है, एक ट्यूबल म्यूकोजल एंजाइम है। तो ये हमारे पास पहला प्रोसेस हो गया पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा। उसके बाद है पेनिट्रेशन ऑफ जोना पेलोसिडा। ये जो रेड कलर की है हमारे पास मेम्ब्रेन, अब इसने इसको क्रॉस करना है, पेनिट्रेट करना है स्पर्म ने। तो उसके लिए हमारे पास एक्रोसोम, हमने पढ़ा था स्पर्म के हेड के ऊपर होता है हमारे पास एक्रोसोम, वो इसमें हेल्प करता है। तो यहाँ पे होता है हमारे पास एक्रोसोमल रिएक्शन। वहाँ हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, कुछ एक्रोसिन एंजाइम होता है जो लाइसिस वगैरह कर देते हैं जोना पेलोसिडा की। ठीक है? तो एक्रोसोमल रिएक्शन होता है जिसके वजह से हमारे पास क्या एक्रोसिन एंजाइम्स रिलीज होते हैं। ये हमारे पास एक प्रोटीलिटिक रिएक्शन करवाते हैं जिसकी वजह से हमारे पास जोना पेलोसिडा टूट जाती है। जब जोना पेलोसिडा टूट जाती है तो फिर हमारे पास स्पर्म जो है वो पेनिट्रेट इजीली कर सकता है। एक टर्म है जोना रिएक्शन। जोना रिएक्शन ये है कि जब एक स्पर्म जो है हमारे पास जोना पेलोसिडा को पेनिट्रेट कर जाएगा, तो जो दूसरे स्पर्म्स अटैच होंगे जोना पेलोसिडा के साथ वो हट जाएंगे। ठीक है? वो उनको इम्परमेबल हो जाएगी जोना पेलोसिडा। ठीक है? तो जोना रिएक्शन ये है कि हमारे पास जो अदर स्पर्म्स होंगे ना, उनके लिए हमारे पास जो जोना पेलोसिडा है वो इम्परमेबल हो जाए, इसे हम कहते हैं जोना रिएक्शन। अगला हमारे पास है, अब सिंपल हमारे पास उसने कोरोना रेडिएटा को भी क्रॉस कर लिया है, जोना पेलोसिडा को भी क्रॉस कर लिया है। अब हमारे पास बचती है जो सेल मेम्ब्रेन है oocyte की, अब उसने उसको क्रॉस करना है। तो अब अगला है पेनिट्रेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte मेम्ब्रेन। स्पर्म जो है वो oocyte की मेम्ब्रेन से क्रॉस होगा। ठीक है? सिर्फ और सिर्फ इसके जो अंदर का कंटेंट्स वगैरह है सिर्फ और सिर्फ वो जाएगा अंदर। ठीक है? यानी कि ये इसका एक्रोसोमल कैप फटेगा, सिंपल सिर्फ और सिर्फ इसके जो कंटेंट्स वगैरह है वो सिर्फ अंदर जाएंगे, बाकी सारा कुछ बाहर रह जाएगा। ठीक है? तो सिंपल हमने ये कहा कि जो स्पर्म वगैरह है, ठीक है, उसका न्यूक्लियस अंदर चला जाएगा। ठीक है? जब न्यूक्लियर मटेरियल अंदर जाएगा तो न्यूक्लियस उसका बन जाएगा लार्ज साइज का। ठीक है? उसे हम कहेंगे, जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो लार्ज साइज हो जाएगा, उसे हम कहते हैं मेल प्रोन्यूक्लियस। तो सिंपल ये हमारे पास मेल प्रोन्यूक्लियस आ गया। ये हमारे पास अंदर फीमेल का जो न्यूक्लियस था वो भी साइज में बड़ा हो गया, उसे भी हम कहेंगे फीमेल प्रोन्यूक्लियस। जब स्पर्म अंदर पेनिट्रेट कर गया है उसके बाद जो मेल का न्यूक्लियस होगा वो मेल प्रोन्यूक्लियस बन जाएगा, फीमेल का न्यूक्लियस होगा वो बन जाएगा फीमेल प्रोन्यूक्लियस। अल्टीमेटली दोनों आपस में फ्यूज करके बन जाएंगे जाइगोट। तो ये था हमारे पास इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब हम देखते हैं रिजल्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन।
यानी फर्टिलाइजेशन के बाद अब क्या होगा? अब है रिजल्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद हमने क्या चीज़ें अचीव की। देखिए, पहले है हमारे पास अचीवमेंट ऑफ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हमें पता है जो मेल है, ठीक है ना, वो भी 23 क्रोमोसोम देगा और फीमेल भी 23 देगा। ये दोनों आपस में मिलकर 46 क्रोमोसोम बन जाएंगे। तो हमने डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बना लिए, अचीव कर लिए। पहला तो ये। दूसरे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्स। हम इससे ये पता लगा सकते हैं जो हमारे पास चाइल्ड अब पैदा हो रहा है वो बॉय होगा या गर्ल होगा, ठीक है। वो किस तरह, अब हमें पता है मेल के अंदर एक्स और वाई है, फीमेल में 2 एक्स होते हैं, ठीक है। तो मेल या तो एक्स देगा या तो वाई देगा, ठीक है। जबकि फीमेल दोनों केसेस में हमेशा एक्स ही देगा क्योंकि उसके पास है ही एक्स। अगर मेल भी एक्स दे फीमेल भी एक्स दे तो हमारे पास गर्ल बनेगी क्योंकि एक्स एक्स गर्ल के लिए होती है। अगर मेल वाई दे और जो फीमेल है वो एक्स दे तो हमारे पास बॉय बन जाएगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्स। तीसरे नंबर पे हमारे पास आगे इसके बाद प्रोसेस होगा फर्स्ट वीक में, क्लीवेज होगा, मरूला फॉर्मेशन वगैरह होगी, हमारे पास ब्लास्टोसिस। तो ये हमारे पास क्लीवेज को इनिशिएशन कर देगा, यानी कि ये कहेगा फर्टिलाइजेशन होगी, अब सेल्स डिवाइड करना शुरू हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास रिजल्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन।